किसी में मजाल नहीं कि हमें गुलाम बना सके। ये देश में परमात्मा ने हमें मनुष्य की उत्पन्न किया और तिब्बत में उत्पत्ति की। उसके पूर्व परमात्मा ने इस सुंदर प्रकृति को बनाया और प्रकृति बना करके समुद्र बनाए, नदी, पर्वत, जंगल और नाना प्रकार के खट्टे पदार्थ, मीठे पदार्थ, औषधि, वनस्पति, लताएं, सब किसके लिए हैं? हमारे उपयोग के लिए हैं। घोड़े, जीव जंतु, प्राणी बनाए, बहुत सारे बनाए। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की है। अब इस सृष्टि में रहने वाले लोग अब गलत दिशा पे जा रहे हैं। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाया, मनुष्य का निर्माण किया, तो मनुष्य को कोई संविधान भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा? संविधान दिया है। जिस प्रकार से हम कोई वैज्ञानिक मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, निर्माण करते हैं इसका, तो उसी प्रकार से इसके साथ में एक बुकलेट भी जारी करते हैं जिससे अनुसार इस मोबाइल का उपयोग किया जा सके। तो परमात्मा ने भी हमें वेद रूपी संविधान दिया है। ये वेद ईश्वर की वाणी है। 4 ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया था और यही धर्म कहलाता है। जो वेद के आधारों पर चले वो धर्म कहलाता है और वेद के विपरीत चलने का नाम अधर्म कहलाता है। मगर आज धर्म को कोई जानता ही नहीं है। धर्म होता क्या है? आज कोई कह रहा है हिंदू धर्म है, कोई कह रहा है इस्लाम धर्म है, कोई कह रहा है ईसाई धर्म है, और फिर हम नाना पंथों में और संप्रदाय में बटे हुए हैं। इस प्रकार से हमारा देश का उत्थान नहीं हो सकेगा। हमें अच्छे लोगों का अनुसरण करके, अच्छे लोगों की टोली बना करके और हमें लोगों का मार्गदर्शन करना होगा। हम अभी यहाँ बैठे हैं, अब ये जो यहाँ बैठे लोग यही मूल है। अब हमें चिंतन करना है कि हमारा अवलोकन करना है कि हम अच्छी संस्था से जुड़ने के बाद में हमारा समाज में क्या योगदान है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा जीवन हमें सार्थक करना चाहिए, क्या लोगों को सही दिशा का दिखाना चाहिए। तो हमें यहाँ से निश्चित करके जाएं। हम हमारे जैसे लोगों की संख्या बढ़ाएं और प्रण करें कि हम अधिक से अधिक लोगों का आर्यकरण करेंगे। क्योंकि आर्य श्रेष्ठ को कहा है। आर्य एक योग्यता का नाम है। आर्य का मतलब होता ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक, सदाचारी, ईश्वर विश्वासी, परोपकार की भावना पैदा करने वाला और समाज का कल्याण करने का नाम आर्य है। राम कृष्ण के राम और कृष्ण के संसार का प्रसारण करने वाले का नाम आर्य है। तो हमें आर्य की टोलियों को खड़ा करना है, हमारे जैसे संगठनों को बनाना है। क्योंकि बहुत सारे संगठन समाज के अंदर चल रहे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, परोपकार की भावना उनमें होती नहीं है, केवल दिखावा होता है। मोबाइल पे सेल्फी ली, फोटो खींची और डाल दिए, इतने तक सीमित है। मगर हम ऐसे लोग हैं जो समाज का उत्थान करने के लिए और हमारे आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन करके लोगों का चरित्र निर्माण कार्य करने का हमारा काम है। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक उन्नति करना। तू किसी का ना अपना पराया होता, भ्रमजाल तेरे नाम पर ना छाया होता, जग को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाने वालों, अगर तुमने इंसान को इंसान बनाया होता। आज इंसान खिलाफे हिंसा है। शैतान का शिकवा कौन करे, साहिल ने डुबोया किश्ती को, तूफान का शिकवा कौन करे। जंगे सामान बढ़ाते हैं, खूनों का खून बहाते हैं, ये हालत है दानाओं की, नादान का शिकवा कौन करे। आज आर्य समाज ही ऐसा संगठन है जो समाज का उत्थान कर सकता है। इसलिए बातें बहुत हो गई है और ज़्यादा भी कहना ठीक नहीं है।